modern periodic tables. Can you recall what was the what was the what was the basis what was the basis of classification of element before the knowledge of electronic structure of atoms? So इसमें मतलब एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का नॉलेज सीखने से पहले हम एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई करते हैं. नेम द साइंटिस्ट हु मेड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन द 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में जिस भी साइंटिस्ट ने एलिमेंट को क्लासिफाई किया उनका नाम क्या है. व्हाट इज मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल क्या है. फिर हाउ मेनी एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड अप टिल नाउ. कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए अभी तक. हाउ मेनी horizontal rows and vertical columns are present in modern periodic table. तो कितने horizontal row और vertical column present है modern periodic table में. Introductions. In the early 19th century, about 30 elements were known and were classified into three types on the basis of their physical property as metal, non-metallic and metalloids. So early 19th century में 30 elements ढूंढा था, उसे क्लासिफाई किया है उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से. जैसे कि ये तीन क्लासिफिकेशन है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स. Subsequent noteworthy attempt for classification of the increasing number of elements based on atomic mass were Daubenitrides and Newland's octaves. तो ये जो इतने सारे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हो पाया है एटॉमिक मास के बेसिस पे, और ये किसने ये क्लासिफिकेशन ढूंढ निकाला. तीन कंसेप्ट, एक है डॉर्बेनाइट्राइड्स और दूसरा है न्यूलैंड ऑक्टेव. जस्ट थिंक हाउ मेनी डे पास बिटवीन टू सक्सेसिव फुल मून नाइट्स. आप मतलब आपने अगर फुल मून को देखा है, पूर्णिमा को देखा है, तो कितना दिन लगता है फुल मून को होने के लिए. व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज अ पेंडुलम एग्जिबिट. पेंडुलम्स जो वॉचेस में रहते, बड़े बड़े क्लॉक्स में रहते हैं, उनका मोशन किस टाइप का है. गिव सम अदर एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक इवेंट्स. पीरियोडिक इवेंट्स का कुछ एग्जांपल दीजिए. In 1869, Russian chemist Dmitry Mendeleev put forth periodic table of the 63 elements known at that time using the atomic mass and property of elements. 1869 में डिमिट्री मेंडेलीव जो रशियन के केमिस्ट थे, उन्होंने 63 एलिमेंट ढूंढ निकाला था उस वक्त. और ये 63 एलिमेंट जो थे वो एलिमेंट का प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास के हिसाब से क्लासिफाई किया. Mendeleev's periodic table was based on Mendeleev periodic table, which is stated as the physical and chemical property of element are periodic function of their atomic masses. तो ये जो ने मेंडेलीव ने 63 एलिमेंट ढूंढ निकाला, और ये किसके बेसिस पे था, एटॉमिक मासेस और उसके प्रॉपर्टी पे. तो मेंडेलीव ने पीरियोडिक लॉ के बारे में इस तरीके से कहा है कि एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी और उसका एटॉमिक मासेस यही पीरियोडिक फंक्शन है. तो जो भी एलिमेंट मेंडेलीव ने ढूंढ निकाला वो एटॉमिक मासेस के बेसिस में है. एटॉमिक मास को पीरियोडिक फंक्शन बना है जिससे कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से उसे क्लासिफाई कर पाए.
Mendeleev arranged the element known at that time in an increasing order of their atomic masses. तो मेंडेलीव ने एलिमेंट को अरेंज किया उस वक्त इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से. The serial or ordinal number of an element in the increasing order of atomic masses was referred to as its atomic number. तो जो एलिमेंट जो था सीरियल ऑर्डिनल नंबर पे वो एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया, ठीक है. फिर बाद में एटॉमिक नंबर को यूज़ किया गया. He folded this list in accordance with the recurrence of property of the elements and formed his periodic table consists of vertical groups and horizontal series. तो मेंडेलीव ने ये सारे एलिमेंट्स को सीरियल वाइज एटॉमिक मासेस के हिसाब से एटॉमिक मासेस के हिसाब से ऑर्डर पे रखा. पहले वो इस एटॉमिक मासेस को एटॉमिक नंबर बोलता था. तो उसके हिसाब से एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है वो अरेंज होना चाहिए वर्टिकल ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रो में, जिसे क्या कहते हैं आज, जिसे आज कहते हैं हम पीरियड्स. तो मेंडेलीव थे, उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज करके रखा, ठीक है. हॉरिजॉन्टल ग्रुप और वर्टिकल ग्रुप और हॉरिजॉन्टल सीरीज में इसको बोलते हैं पीरियड. अभी हॉरिजॉन्टल क्या रहता है, जो लेफ्ट से लेकर राइट डायरेक्शन होता है वो है हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल क्या होता है, जो ऊपर से लेकर नीचे रहता है वो रहता है वर्टिकल. सो ये जो वर्टिकल है ये ग्रुप है और ये जो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है वो है पीरियड्स. और इन दोनों हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स और वर्टिकल सीरीज को बोलते हैं पीरियड. तो इस हिसाब से एलिमेंट को अरेंज किया गया एटॉमिक मासेस के हिसाब से. फिर उसके बाद किसी साइंटिस्ट ने एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसे अरेंज किया और आज हम इसे पीरियोडिक टेबल से जानते हैं. फिर इन Mendeleev periodic table, elements belonging to the same group showed similar property of elements in a series. Period shows gradual variation from left to right. तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल जहाँ पे एलिमेंट सेम ग्रुप में बिलोंग रहता है उनका प्रॉपर्टी सेम रहता है. एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है सीरीज और पीरियड के हिसाब से रहता है लेफ्ट से लेकर राइट तक. Mendeleev left some gap corresponding to certain atomic number in the periodic table so as to maintain the periodicity of the property. तो मेंडेलीव जो थे उन्होंने छोटे छोटे गैप्स जो थे छोटे छोटे गैप्स को छोड़ दिया किसी एटॉमिक नंबर के लिए, किसी एटॉमिक मास के नंबर के लिए पीरियोडिक टेबल में, ताकि वो पीरियोडिसिटी का प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सके. Mendeleev's periodic table was accepted by the scientific community since the newly discovered element fitted well into the gaps with their property as predicted by Mendeleev periodic laws. So Mendeleev periodic table को साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया क्योंकि ये एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ वो कुछ कुछ जगह पे वो फिट बैठता था और कुछ पीरियोडिक टेबल्स के गैप में फिट बैठता था, जो मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ ने दिखाया था. Inert gases not predicted by Mendeleev and discovered in later year also could be accommodated in this periodic table by creating an additional groups. फिर बाद में inert gases को तो मेंडेलीव ने प्रेडिक्ट नहीं किया, लेकिन मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में ही inert gases को भी फिट किया गया एडिशनल ग्रुप डाल के. After the discovery of atomic structure, the atomic number,
The atomic number, which was an ordinal number assigned to element in Mendeleev periodic table, was recognized as the proton number's head of that element. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कवरी करने के बाद एटॉमिक नंबर जो एक ऑर्डिनल नंबर है, जो एलिमेंट में उसको अरेंज किया गया है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में, उसमें प्रोटॉन जेड, इसमें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड होता है. दिस वाज आउटकम ऑफ हेनरी मोसले वर्क्स इन 1913 ऑन एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट. तो पहले मेंडेलीव ने एटॉमिक मासेस के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज करके रखा, और अब जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से होता है. और एटॉमिक नंबर का मतलब है हर एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना भी रहता है वही है एटॉमिक नंबर. लेकिन ये एटॉमिक नंबर किसने ढूंढा यार? ये एटॉमिक नंबर जिसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन ढूंढना पड़ता है हर एलिमेंट का, किसने ढूंढा? तो ये हेनरी मोसले ने किया. तो हेनरी मोसले ने क्या किया, बहुत सारे एलिमेंट का एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी किया, और उससे क्या पता चला? Moseley showed that the frequency of X-ray emitted by an element is related to atomic numbers head rather than the atomic masses. तो मोसले ने जब इन सभी एलिमेंट को एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी किया तो उन्होंने ये दिखाया कि जितने भी एलिमेंट जो थे, उन्होंने जब एक्सरे एक्सरे रेडिएशन को ऑब्जर्व किया और उन्होंने एक्सरे को जिस भी फ्रीक्वेंसी में बाद में रिलीज किया, उससे एटॉमिक नंबर का पता चलता है, ना कि एटॉमिक मास नंबर के बारे में. द एटॉमिक नंबर वाज कंसिडर्ड एज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एटम देन द एटॉमिक मासेस. तो एटॉमिक नंबर को कंसिडर किया कि वो एटम का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ना कि एटॉमिक मासेस. एज अ रिजल्ट मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ वाज मॉडिफाइड. इस हिसाब से मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया गया. मतलब मेंडेलीव में जहाँ पे एटॉमिक मासेस को ऊपर डिपेंडेंट था, अब वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड हो चुका. इट इज़ कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड इट स्टेटेड एज. तो इसे आज हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो एटॉमिक मासेस पे नहीं बल्कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट है. तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या स्टेट करता है? The physical and chemical properties of the elements are a periodic function of the atomic number. तो कोई भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है. तो एलिमेंट का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी उसका पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक नंबर है. Mendeleev periodic table was revised in accordance with the modern periodic law. तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के हिसाब से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना है. वी विल look into final revised version known as modern periodic table, also called the long form of periodic table, in the following section. तो अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गया है वो अभी फाइनल रिवाइज्ड फॉर्म है. उसमें ऑलमोस्ट 120 एलिमेंट है, तो उसे आज के तारीख में लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं.